द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, विरले ही कभी ऐसा हुआ होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी दौरे पर गए हों और वहां पर जमकर फजीयत ना हुई हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो गया है। पहले यूरोप के दौरे पर तो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब इस बार जब वो जापान के दौरे पर पहुंचे हैं तो उसको लेकर भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि लोग सवाल उठाने लगे हैं, पूछने लगे हैं कौन लोग हैं जो जापान में रहने लगे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने अंधभक्त हो चले हैं। इसको लेकर एएनआई ने जो खबर छापी थी उसको लेकर अब सवाल उठने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, इस बार जापान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी ने बताया कि कैसे जापान के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा सुदृढ़ होने लगे हैं। खुली बाहों से उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए कितने लोग हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारी नेशनल मीडिया है वो जिस तरीके से खबर को प्रेजेंट कर रही थी, अब उसी खबर की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल एएनआई की जो सबसे पहले खबर है वो आपको दिखा देते हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे। वीडियो देखिए। तो देखा आपने, बकायदा शेरवानी पहने हुए, कोई कुर्ता पजामा पहने हुए, तिलक लगाए हुए वहां पर खड़ा हुआ है और उनके हाथ में एक पोस्टर है, उसको लेकर सवाल उठा है। उस पर लिखा है जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। इसको एएनआई ने खबर में लिखा कि कैसे इंडियन थे वो टोक्यो के अंदर, पीएम मोदी भारत मां का शेर आया, इस तरीके से स्लोगन चैंट कर रहे थे, यानी कि नारेबाजी वहां पर कर रहे थे। ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें एएनआई ने भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबारी मीडिया जो है उसने भी एक बाकायदा खबरें छापी थी और दिखाया भी था, लाइव दिखाया। लेकिन अब इसको लेकर सवाल उठाया। सबसे पहले सवाल उठाया आशीष सिद्दीकी। उन्होंने कहा है कि क्या यहाँ के टुच्चे लोग जापान एक्सपोर्ट किए जाते हैं? टुच्चे का मतलब इन्होंने अंधभक्तों से रखा है और उन्होंने पूछा है कि क्या ये वही लोग हैं जो यहाँ पर नारेबाजी करते हैं, वो जापान में जाकर उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई लोग हैं जो इस तरीके के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक संजय शर्मा है, उन्होंने भी लिखा है कि ढंग से पता करो, इनमें से एक भी जापान में रहने वाला इंडियन नहीं है, सब पार्टी के फंड के पैसे से चिल्लाने के लिए जापान गए किराए के आदमी। क्योंकि आपको याद होगा कि जहां जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं इसी तरीके से बकायदा एक भव्य शो आयोजित किया जाता है। वो बात अलग है, जब जब जरूरत हमारे देश को पड़ी है तब तक, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे और कोई देश हो, उसने आंखें तरेरने से बाज नहीं आए। यानी वहां जो इंडियन रह रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं, क्या कहते हैं, तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश मीडिया करती है और दिखाने और बताने की कोशिश की जाती है कि वहाँ रहने वाले भारतीय हमारे देश के बारे में, यानी अपने इंडिया के बारे में मूल रूप से क्या सोचते हैं, कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। लेकिन जब जब कच्चा चिट्ठा खुला है, पता चला है कि कौन कैसे और इसे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारे विदेशी दौरे हैं 2014 से लेकर अब तक के, और इसी को लेकर इस बार फिर से सवालिया निशान उठा है। दोस्तों, एक राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है, इन्होंने क्या लिखा है, डेफिनेटली पता करिए, इनमें से कई लोगों को ले जाया गया है, टोक्यो ले जाया गया है 370 के बारे में जिक्र करने के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएं तो इसको लेकर। और एंड जस्ट सी द स्लोगन फ्रेमिंग टिपिकल आईटी सेल लैंग्वेज। उन्होंने कहा है कि अगर आप इनके हाथ में बोर्ड देखेंगे तो ये वही उसी तरीके के नारे हैं जो आईटी सेल, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, जिस तरह की स्लोगन लिखता है उन्हीं नारों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके इस्तेमाल किया गया है। उसी से जमकर फजीयत हो रही है। यानी कि अपने ही देश के अंदर अगर भारत की बात की जाए तो कई लोग हैं अब जो खोलकर विरोध करने लगे हैं। एक दौर था 2014 में, ये मानने के लिए शायद सभी लोग राजी होंगे कि 2014 में वाकई लहर देखने को मिली थी। बहुत सारे लोग थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हुआ करते थे, कि 2019 आते आते और अब जो हालात है 2022 तक, वो ऐसे बन चुके हैं कि जो कल तक अंधभक्त हुआ करते थे वही आलोचना करने लगे हैं, जमकर फजीयत कराने लगे हैं, खुलकर बोलने लगे, आलोचना करते हैं, सवाल पूछने लगे हैं। और जैसे जो अंधभक्त थे वो राष्ट्र विरोधी भी हो चुके हैं, क्योंकि जो बाकी तमाम अंधभक्त हैं वो इसी को लेकर हंगामा करने लगते हैं कि प्रधानमंत्री का जो आलोचना करेगा वो देश भक्त हो ही नहीं सकता, वो देशद्रोही होगा। अब सोचिए यहाँ के जो हालात हैं उसको लेकर जापान में ये तमाम लोग पहुंचते हैं और जापान में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। बताने की कोशिश की जाती है कितना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। यानी कि देश ही नहीं, विदेशों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये कहा जाता है। और इसी को लेकर फजीयत करा ली है, बीजेपी ने अपनी फजीयत करा ली है, क्योंकि अगर कुछ करना ही था तो कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता। लेकिन अगर कलाकारों के पास
कला प्रेजेंट करने की, प्रस्तुत करने की कमी होती है तो वो इसी तरीके की रिएक्ट करते हैं। एक है सरकाइज्म टीएम के नाम से वो चलाते हैं। उन्होंने लिखा है, आउट ऑफ दीज 6 पीपल आई नो 3 आर ANI एम्प्लॉइज। क्योंकि दरअसल ANI ने एक खबर छापी थी, इस वीडियो को दिखाया था, तो उन्होंने एक सटायर भी मारा है। उन्होंने आलोचना करते हुए लिखा है कि मैं इनमें से 6 लोगों में से जानता हूं जिनमें से 3 लोग ANI के एम्प्लॉई हैं। लिखते हुए उन्होंने एक स्माइली बनाकर भेजा है कि भाई 3 लोग तो ANI के एम्प्लॉई मुझे लग रहा है। क्योंकि ANI की आपने भी देखा होगा, ANI किस तरीके से, वैसे तो कहा जाता है न्यूज़ एजेंसी है, तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ANI बीच में सवालों की घेर में भी आ गई थी दोस्तों। जब तमाम मुद्दों को लेकर सवाल करना था, लेकिन वो सवाल ना करके दूसरे तरीके के सवाल किए जा रहे थे, उसको लेकर आलोचना भी बहुत हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ANI एक वैसी एजेंसी है जिस एजेंसी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक विजिट के अधिकार प्राप्त है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो पहुँचेगी, इसीलिए सभी ANI से वो फुटेज भी लेते हैं और इसी का फ़ायदा वो उठाते भी रहे। ऐसे में उन्होंने बाकायदा सरकाइज्म किया है। अब आपको कुछ 2-3 चीज़ें दिखाने जा रहे हैं कि ANI ने न केवल वो वीडियोज़ अपलोड की जो वहाँ पर की जा रही थी, यानी कि आप देखिए स्लोगन चैंटेड किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, 370 हटाए हैं, वो टोक्यो आए हैं, इस तरह की नारेबाजी की जा रही थी। तो वहीं ANI ने आगे लिखा है कि तमाम महिलाओं के, पुरुषों के वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, बताया जा रहा है ये टोक्यो में रहते हैं और वहीं के रहने वाले हैं। इन लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में स्वागत है, वो वाकई बहुत एनर्जी से यानी ऊर्जावान है और हमें बहुत अच्छा लगता, प्राउड फील करते हैं उनको देखकर। ये इंडियंस वहां पर कह रहे हैं, यानी जो अंधभक्तों की फौज देश में हुआ करती है उन्हें ले जाया गया जापान के टोक्यो। ये कहा जा रहा है, लगातार जो सवाल उठा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो यहां पर रहकर IT सेल में काम करते हैं, जो लगातार अंधभक्ति का स्लोगन लेकर अपने साथ घूमते हैं, पूरा का पूरा बोर्ड लेकर घूमते हैं। इन्हीं को ले जाया गया था जापान के टोक्यो और वहां पर जाकर इन्होंने न केवल नारेबाजी की बल्कि ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। एक और ANI ने खबर छापी, उन्होंने बताया कि एक महिला कहती हैं, जो 2-3 महिलाएं वहाँ पर थीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, उन्होंने कहा कि वो वाकई बहुत हम्बल पर्सनालिटी हैं, बड़ी दयालु टाइप के हैं और वो उनसे मिलकर अपने आप को बहुत भाग्यवान फील करती हैं कि कितनी किस्मत वाली है। ये तमाम बातें इंडियंस ने कही हैं, ये ANI का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर आप, क्योंकि ये दिखाया गया मीडिया में, लगातार छापा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए, टोक्यो पहुंचे थे, तो जापान के नागरिकों के साथ साथ वहां पर जो भारतीय हैं उन्होंने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। लेकिन इसके साथ एक तस्वीर को सीधे तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर जब वो जापान के दौरे पर गए थे। उसकी तस्वीर आप देख लेंगे, क्योंकि जनसंख्या उस दौरान कम भी थी और उस दौरान किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीयों ने नहीं बल्कि खुद जापान के लोगों ने किया था। या कि जापान के अंदर अगर जापान के लोग किसी प्रधानमंत्री, दूसरे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि भारतीय होने के नाते तो लोग पहुंचेंगे। लेकिन अगर जापान के लोग भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, उनके भाषण को सुनने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं, तो यह बताता है कि किस तरीके से उत्सुकता उस प्रधानमंत्री को लेकर विदेशों तक में है। इसको लेकर अशोक सोवेन है, उन्होंने लिखा है 30,000 जापानीज इकट्ठा हुए थे हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री तब जवाहरलाल नेहरू थे। ये 9 अक्टूबर 1957 की बात है। तब उनको 30,000 जापानी सुनने पहुंचे थे। इंडियन एम्बेसी इन टोक्यो वॉज नॉट नीडेड टू देम टू ब्रिंग ए कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हिंदू राइट विंग डिस्पोरा टू चैंट मोदी मोदी। इन्होंने कहा है कि इस बार जो इंडियन एम्बेसी है वो तकरीबन 100 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाई। ब्रिंग ए कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ 200-250 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाई जो वहां जाकर वो कर सके। इसलिए इस बात की बौखलाहट थी, क्योंकि ये तस्वीर को कहीं ना कहीं नीचे दिखाना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, लेकिन जो तैयारी की गई थी उसी ने इनकी फजीयत करा दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।